था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड के लोगो पे आ गया है। मतलब ये पूरा प्रोसेस हो गया है। इस बोर्ड में हमने डेटा रीड किया था। इसका ओरिजिनल बोर्ड ओके था और ओके बोर्ड में से डेटा मतलब आईसी निकाल के डेटा रीड किया था और दूसरी आईसी में राइट किया था सेम डेटा को। उसके बाद ये सोनी के लोगो पे अटक गया था। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास सोनी की वेबसाइट से ली हुई एक फाइल पड़ी हुई थी, जिसे पेन ड्राइव में हमने अनजिप करके डाला और बोर्ड को पावर दिया। उसके बाद की हालत आपके सामने है। इसमें सबसे पहले तो वो जो पावर वाला ऑप्शन आता है वो आ गया। उसके बाद फिर वो कुछ देर तक रहा। उसके बाद इरेजिंग वाला जो ऑप्शन आता है, नॉर्मली ये लूप रहता है, इस तरह से ही होता है ये काम। इरेजिंग के बाद ये एंड्रॉयड का लोगो है, अभी ये आगे बढ़ेगा। हम वो देख रहे हैं कि अभी ये कहाँ तक बढ़ता है, क्या इसमें पूरी वीडियो तक ये पहुंच पाता है या नहीं, वो देखेंगे हम। काफ़ी लंबा प्रोसेस रहेगा बिकॉज हमें पहले डेटा रीड करना होता है। अब अच्छा, एक और चीज़ है, जितने भी बोर्ड में लोगो पे अटका हुआ है उसमें हम इसे वहाँ से भी निकाल पाएंगे, पेन ड्राइव वाले से ही। इसमें ईएमएमसी राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो ईएमएमसी ओके है तो उसमें हम अपडेट फाइल से भी काम कर सकते हैं। लेकिन ओके नहीं है तो नई आईसी में वही फाइल को रीड करके, जितनी भी है उसे रीड करके राइट करते हैं नई आईसी में, तो पेन ड्राइव के बाद आगे बढ़ा जा सकता है इस बोर्ड में। इसका पूरा वीडियो भी मैं डालूंगा इसमें। कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊं जितनी मेरे पास होती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था वो मिशन एकम्प्लिश हो चुका है। यहाँ पर कोई एडमिशन लेने आया है, वो आके चला गया है। चलो, वो दोबारा आएगा तब हम उसको एडमिट करेंगे। वो टाइम कॉल लेने में टाइम ले लिया हमने। यहाँ पे ये जो आपको राइट हैंड कॉर्नर में दिख रहे हैं ये है कृष्णा थापा, जो नेपाल से हैं। इनके पास भी यूएफआई बॉक्स है और RT809H प्रोग्रामर भी है और इजी जे टैग जो आता है वो भी पड़ा है। इनके पास 3 टाइप के प्रोग्रामर्स पड़े हुए हैं। इन्होंने सभी टाइप की प्रोग्रामर से रीड किया, राइट किया और उसके बाद सोनी पे अटका रहता था ये वाला बोर्ड, जो कि ओके सॉफ्टवेयर भी राइट करने के बाद ये सोनी पे अटका रहता था। इसका सॉल्यूशन ये निकला आखिर में कि हमने इसे कंपनी की साइट पे से ली हुई जो फाइल है, आजकल तो वो नहीं मिलती है, वो टर्मिनेटेड है मॉडल्स, तो उसकी फाइल सारी डिलीट हो चुकी है कंपनी की साइट पे से। लेकिन जो पहले से लिया हुआ हो किसी ने, तो वो फाइल की मदद से हम इस बोर्ड को दोबारा से ऑन कर सकते हैं, पूरी तरह से एप्लीकेशन लोड हो जाए उतने तक। थापा अभी कहाँ तक पहुंचा वो? थापा, कृष्णा, कहाँ तक पहुंचा वो? नहीं, वो टाइम लेता है, उसमें काफी टाइम लगता है। ये प्रोसेस में टाइम लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, तो आप कहीं भी मत जाइएगा। बस मैं गया और आया। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक ऐसा बोर्ड है जिसमें मेरी जान अटकी हुई थी, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए आज बैठा था मैं। हो गया ना। हाँ। सर्दी थी कि
बाकी तो लड़के थे यार। थापा आगे बढ़ा। अरे थापा आगे बढ़ गया। यही पे घूम रहा है। नहीं नहीं, वो थोड़ा घूमेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो रिस्टार्ट नहीं हुआ है मतलब काम सही है। देखो रिस्टार्ट हो जाता अगर जो अधूरा होता फाइल तो। हाँ, ये 45 मिनट्स कंप्लीट लगता। नहीं, 45 मिनट्स ये पूरा लेता है। 45 मिनट बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। और देखिए अगर जो अधूरा होता ना, ये अधूरा फाइल होता तो रिस्टार्ट हो गया होता। अभी तक रिस्टार्ट नहीं हुआ है मतलब अभी सही है। एंड्रॉयड का वाइट लोगो दिखेगा आपको इसमें। ये आगे बढ़ेगा। जस्ट पेशेंसली वॉच करने की जरूरत है अभी। ये तो एक सेट निकाल दीजिए, तीन निकल रहा है सर। क्या? अब एक सेट निकाल दीजिए, तीन निकल रहा है सर। नहीं, लेकिन ये आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जितने भी सोनी के सेट है जिसमें अटकेंगे कोई और मॉडल में, वो हर एक मॉडल का आपके पास अगर जो अपडेट फाइल है तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट अपडेट लेके रीड करके रखना है आज ही, आज की डेट में जितनी भी फाइल मिल सकती है। अच्छा, वो फाइल है ना, अपडेट फाइल मेरे को भेज दे पहले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सोनी पे अटका हुआ है एक, मैंने किया हुआ, और वो भी ओके टेस्टेड ओके फाइल थी डाली हुई। अभी कंप्लीट करके मैं भेज रहा हूँ सर। इस पे ही गूगल मीट, ये इस पे क्या यार, वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। गूगल ड्राइव पे भेज दे। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहा दोस्तों। इसमें हमने क्या क्या सीखा वो बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बोर्ड नॉर्मली सोनी पे अटका हुआ आता है।
या तो सोनी के आगे एंड्रॉयड तक आता है, उसके बाद फिर रीस्टार्ट होता रहता है। ये प्रोसेस इस साइकिल में घूमता रहता है ये बोर्ड। इस बोर्ड को रिकवर करने का एक ही तरीका था अभी तक हमारे पास, कि हमारे पास जो इसकी ओके फाइल होती थी हम वो राइट करके इस बोर्ड को ऑन कर सकते थे, लेकिन वो भी हमारे हाथ से निकल गया था। बिकॉज इस बोर्ड में दिक्कत ये हो रही थी कि हम जो भी फाइल राइट करते थे ओके फाइल होने के बावजूद वो बोर्ड आगे नहीं बढ़ता था, उसके अंदर वो सोनी के लोगों के आगे नहीं जाता था। तो आखिर निष्कर्ष ये निकला उस बात से कि हमने अब अपडेट फाइल से ही उसे रिकवर करना शुरू किया। बिकॉज सोनी ने जो नए अपडेट्स भेजे थे सभी 800D और 950C के बोर्डों में, वो सब के सब बोर्ड में eMMC डेटा जो भी पुराने बोर्ड के लेना एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हम असफल थे। अभी एकदम सक्सेस मिल गया हमें। सिर्फ हमें वो दो काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक तो नई आईसी में डेटा राइट भी करना पड़ेगा और साथ साथ में यूएसबी में हमें वो फाइल भी चाहिए जो कि कंपनी की साइट पे से डाउनलोड की हुई, और उस फाइल को पेन ड्राइव में अनजिप करके हम डालेंगे और इस बोर्ड को पूरी तरह से चालू कर पाएंगे। इसमें कम से कम ये जो प्रोसेस में टाइम जो लगेगा वो कम से कम 20 मिनट का राइटिंग टाइम है, जो कि हम हमारे जो भी टूल बॉक्स है उससे करेंगे। उसके बाद 20 मिनट के बाद बाकी अतिरिक्त बचे हुए 45 मिनट तो हमें देना है पेन ड्राइव की फाइल को अपडेट होते हुए पूरा करके देखने के लिए। तो अभी टोटल टाइम लगेगा इस सॉफ्टवेयर के टोटल काम का, वो लगभग 65 मिनट से लेकर 75 मिनट्स तक का टाइम लगेगा टोटली लोगों पे अटके हुए बोर्ड को पूरी तरह चालू करने के लिए। सो बहुत ही बढ़िया सेशन है जिसमें आप सभी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। विनोद स्वामी राज लिखते हैं हाय, यस हाय टू एवरीवन। संजय राणा लिखा है उन्होंने हेलो सर। विजय उन्होंने प्रणाम लिखा है, और नूरा भाई तारा भाई ने लिखा है हेलो। ये नूरा भाई मेरे ख्याल से जामनगर के हैं। और इस समय हुआ है 4:45, और बहुत ही हॉट टॉपिक का सेकंड पार्ट्स आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने पूरा लगभग 1.5 घंटे का आपको दिखाया था लाइव सेशन, जिसमें हमने ये प्रोसेस को होते हुए दिखाया था पूरी तरह से, रीड करने से लेके राइट करने के बाद वो जो असफलता थी वो भी दिखाई आपको, सोनी पे अटका हुआ था। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। ये हमने अपडेट फाइल से उसे आगे बढ़ाया, सोनी से आगे बढ़ के एंड्रॉयड तक पहुंच गया है। अभी एंड्रॉयड पे घूम रहा है वो, उसमें समय 45 मिनट का देना होता है, तो हम पूरा टाइम देंगे और देखेंगे कि इसमें क्या वो पूरी तरह से ऑन हो पाता है बोर्ड। सुनील हाथ लाइन तारू जरा। बर्निंग वाटर, बर्निंग वाटर। ये प्रोसेस है मेरी बॉटल। मैं भी पानी भरने से पहले हाथ पहले वो करता हूँ। क्या सकलेचा ऊपर आए हो। हाँ गौरव, ये भी सब ग्रुप में है। ये अभी थोड़ी देर पहले थे लेकिन फिर चले गए थे। गौरव, इसमें रिजल्ट मिल गया है। क्या हुआ अभी कृष्णा? अभी इसमें एंड्रॉइड में फर्स्ट बैठ रहा है सर। नहीं मतलब ये रिस्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट चालू है। अच्छा अभी पेन ड्राइव पे वो बंद हो गया होगा, देख ब्लिंकिंग, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है वो। अभी ये बोर्ड से हो रहा है जो हो रहा है।
पेन ड्राइव पे ब्लिंकिंग बंद हो। पेन ड्राइव से ब्लिंकिंग बंद हो गया था। अभी फिर चालू है कि बंद है? अभी थोड़ा चालू होके फिर बंद होके फिर चालू होके फिर बंद होके ऐसा कर रहा है थोड़ा। अच्छा, तो मतलब उसमें से डेटा ले रहा है अभी भी? ये अभी अटक रहा है। ओके। नहीं, बंद है। ये ब्लिंक नहीं कर रहा है ना अभी? ब्लिंक नहीं कर रहा है मतलब अभी जो अंदर रीड किया था टेम्पररी फाइल से ही काम चल रहा है। वो कोई सो हमारे साथ राकेश भाई भी है। ये अभी हमारे पास ट्रेनिंग लेने आए। इसके साथ ये सुनील भाई हैं, इनके ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं। ये दोनों ट्रेनिंग लेंगे अभी। चलो, तब तक हम एक क्लास यहाँ पे तुम्हारी ले लेते हैं। जब तक कि ये काम होता है तो दो काम हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लास भी लेंगे, साथ में तुम्हारा भी काम हो जाएगा, है ना? तुम लोग फालतू बैठे नहीं रहोगे। सबसे पहले है ना, आपको समझाना पड़ेगा कि कौन से पार्ट्स कैसे दिखते, पार्ट्स कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है वो क्या है, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना चाहिए पार्ट्स के बारे में। रिपेयरिंग शुरू करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना? तो ये बोर्ड नीचे से एक ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ आ जाओ। ये इनको अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब तक ये भी काम होता है तब तक हम दूसरा काम कर रहे हैं अभी। जिसके लिए ये आए हैं वो चीज़ भी आप पूरी करते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड जो दिख रहा है, एक मिनट, मेरा ग्लास कहाँ गया? अभी पीछे जाके लाना पड़ेगा। ये चेयर है ना, इतनी सी जगह पे घूम सकती है। अभी इसे चार्जिंग में भी देना पड़ेगा। काम करना नहीं। इसको थोड़ा सा स्मार्ट दिखने वाला बोर्ड दो। ये थोड़ा सा बिगड़ चुका है बहुत बुरी तरह। अब देखो, इस तरह से है ना, पार्ट्स को पहचानने के लिए सबसे पहले लोकेशन नंबर पे ध्यान करने का। अभी मैं यहाँ भी फोकस ले लेते हैं, या तो इसको चलो। अभी यहाँ पे देखो, ये जितने भी दिख रहे हैं ना थोड़े से ब्राउनिश कलर में, वो सब पीएफ होते हैं। लेकिन पीएफ है कि नहीं वो देखना हो, पक्का पता करना हो, तो उसके ऊपर है ना लोकेशन नंबर लिखा होता है। लोकेशन नंबर मतलब उसका एड्रेस लिखा होता है कि ये किस नंबर का है। मतलब तुम्हारे घर के आगे एड्रेस होता है, तभी तो अपने घर के अंदर जा सकते हैं, घर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी का एड्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर लिखा है ये देखो, ये सी साइड में लिखा है। यहाँ पे जितना सी लिखा हुआ है ना, हाँ, इट इज़ कैपेसिटर। और इसकी एक्चुअली जो यूनिट है वो पीएफ होती है। ये पीएफ के रेंज में आता है। जैसे माइक्रोफेरेड होता है, वैसे ही पीएफ, ये सब पीएफ होते हैं, पिकोफेरेड।
ठीक है, ये फेरेड एक्चुअली कैपेसिटर का यूनिट है। ओके, सो यहाँ पे ये जितने भी सी लिखे हुए हैं इट इज ये कैपेसिटर। कैपेसिटर, और जहाँ पे एल लिखा है वो कॉइल है। ये कोई जैसे देखो ये ब्राउन कलर में यहाँ पर देखो ये कॉइल, कॉइल की निशानी है। बीच में देखो ऊपर रजिस्टर है, आर, आर फॉर रजिस्टर, एल फॉर एल 203 लिखा है ना, हाँ। तो ये बीच वाला है ये। ठीक है, इन तीनों में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये सी 252 लिखा है वो यहाँ पर पी एफ है वो। ठीक है, और एल 203 लिखा है वो कॉइल है, और आर 141 लिखा है वो क्या है, रजिस्टर। ठीक है, अब इस टाइप के रजिस्टर्स जो होते हैं इसमें नंबर या कलर कोड कुछ लिखा नहीं होता है ये छोटे वाले में। तो इसे चेक करने का तरीका एक ही है, आप इसे एक साइड से निकाल लो, ओपन कर लो और फिर चेक कर लो क्या रेजिस्टेंस ठीक है, ओपन है, क्या है, पता चल जाएगा आपको। और अगर जो आपको लगाना हो ओपन है तो हाई वैल्यू से लो पे आना है। जैसे अभी मान लो कि अभी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन है, रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट वाली चीज होती है, करंट को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो वो रजिस्टर की वैल्यू अगर जो आपको ओपन दिखता है तो आपको निकाल के हाई से स्टार्ट करते हुए लो पे आना है, सीधा लो वाला रजिस्टर नहीं लगाना है। ठीक है, या तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सेम बोर्ड लो, उसे भी एक साइड से ओपन कर लो, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लो और फिर बाद में आप उसी वैल्यू का रजिस्टर इसमें लगा दो। दोनों साइड लगाए तो वैल्यू पता चला। हाँ, दोनों साइड लगाएंगे तभी वैल्यू मिलेगा, लेकिन ऑन बोर्ड नहीं। ऑन बोर्ड में और भी पार्ट्स लगे हुए हैं ना, हाँ। वो सबका निकाल सरवाला निकलेगा, निकाल। तो इसका रजिस्टर की सही वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। सही वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, एसएमडी गन सीखना पड़ेगा पहले कि कैसे चलाते हैं, उससे एक साइड से रजिस्टर को आगे कर लेना है। तो एक साइड पे ही चिपका हुआ होगा, तो अभी सर्किट से अलग हो गया। अब वो उसे आराम से फेदर टच की तरह टच करके, ऐसे जोर लगा के नहीं करना है वरना ट्रैक से उखड़ के बाहर आ जाएगा। धीमे से टच करके वैल्यू चेक करनी है, जो भी वैल्यू निकल के आती है आपको ये वो दूसरे बोर्ड में लगा देना है। ठीक है, मतलब आपके पास दो बोर्ड होना चाहिए जिसमें एक बोर्ड में रजिस्टर ओके है, उसकी वैल्यू आप चेक करके इसमें लगा सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बोला, बोर्ड नहीं है तो हाई वैल्यू से लो पे आना है। अब ये रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, ये सब देखते हैं। अभी ये कैपेसिटर देख लिया आपने कैसा दिखता है। ये एक तरह का रजिस्टर ये देख लिया, ये जो ब्लैक कलर में R251 लिखा था वो देख लिया तुमने। और कुछ रजिस्टर कैसे होते हैं, जैसे कि अभी इसमें नहीं, पावर सप्लाई में दिखेगा आपको। अब देखो ये यहाँ पर एक रजिस्टर है जिस पे क्या लिखा हुआ है, एक ब्राउन कलर है, ब्लैक और ब्लैक है, मतलब ये 10 ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, अगर जो ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन होता तो 100 ओम्स का होता। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं, कलर कोड वाली। और किसी में एसएमडी रजिस्टर होगा तो एसएमडी रजिस्टर देखो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखो ये सभी रजिस्टर जो है ना, यहाँ पे 472 लिखा हुआ है। तो देखो इसका वैल्यू कैसे देखेंगे, पहले की 2 डिजिट 47 है। ठीक है, उसके बाद 2 जो लिखा है ना, तीसरी डिजिट, उसको कितने जीरो से ऐड करना है, 2 जीरो। 2 लिखा है तो 2 जीरो ऐड करने हैं, तो 47 के बाद 2 जीरो लगाने हैं, तो कितने हुए, 4700 ओम्स। ओम्स उसकी यूनिट है। ठीक है, तो 4700 ओम्स को आप और क्या बोल सकते हो, 4.7 किलो ओम्स। ठीक है, तो 4.7 किलो ओम्स का रजिस्टर हुआ। तो ये मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ तुमको, ये अभी तुम देखो। जब तक कि वो थापा कहाँ हुआ, अभी क्या हुआ उसका, अभी वैसा ही चल रहा है सर। एंड्रॉइड पे है ना। अभी टोटल टाइम कितना हुआ एंड्रॉइड आने के बाद, ये हाथ में ले लेना। 20-25 मिनट तो होगा। हाँ, 45 मिनट तक वेट करना ही है, क्योंकि इसका सही टाइम एक्चुअली 45 मिनट है।
मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने का टीवी था एक, लगाना वो है। खराब हुआ था, सोनी का था। ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। लगाना तो है। सोनी के साइट पे से मैंने डाउनलोड करके वो अंकल के टीवी में लगा के घर पहुंच गया, और उसको बोला था जैसे ही हो जाए तो मेरे को फ़ोन करना। तो उन्होंने 45 मिनट बाद फ़ोन किया था कि ऐसा अभी आ रहा है। तो मतलब 45 मिनट लगी थी वो पूरी तरह ऑन होने में। 45 मिनट्स। ये आ गया पावर। अभी देखो ये सभी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये सभी के एक माप होती है, ठीक है। परमानेंट मार्कर में अलग ही रख देता हूँ, वरना बोर्ड पे फिर साफ नहीं होगा बोर्ड। पर मिनट में हो जाएगा। ये है ना, मेरा बोर्ड जो है ग्रीन ग्रीन हो गया, ये चमक छूट गई है ऐसा लगता है इसमें से। एक कुछ चमक होती है इसमें, पहले पॉलिश होती है, तो आराम से ये मिट जाता है। फिर जितना रफ होता जाता है ना, उसके बाद ये काम। क्या लाभ से? अभी देखो सुनील, सुनील को बता दो पहले, दिखाओ उनको। वो ये सुनील है, ये 22 साल के है, और ये राकेश भाई है जो कि लगभग 42 42 42 साल के हैं। तो ये दोनों भाई भाई हैं। ये इनकी मम्मी की बहन का लड़का है, ये है ना, सही है, मासी का लड़का। ओके। तो यहाँ पे अभी हम रजिस्टर पहले देखते हैं, रजिस्टर क्यों यूज़ होता है, पहले उसके बारे में देखेंगे कि आखिर रजिस्टर क्यों यूज़ होता है। तो म्यूट कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। मुझसे दिखता ही नहीं है। और अच्छा फास्ट में। ये हुआ है। ठीक है। सो रजिस्टर क्यों यूज होता है वो पहले समझना पड़ेगा, रजिस्टर के अंदर घुसने से पहले। अब रजिस्टर एक करंट कम करने का काम करता है। काम करता है। देखो इसका नाम ही रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस। उसका अगर जो हिंदी अनुवाद किया जाए तो रुकावट, रुकावट। ठीक है। रेजिस्टेंस नाम सुना होगा ना, रेजिस्टेंस। आप बोलते हैं इतना रेजिस्ट कर रहा है, ये मतलब इतना रोक रहा है अपने आप को। रेजिस्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है। तो ये रुकावट के लिए यूज होता है। ये जो एनर्जी का फोर्स होता है उसे कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एनर्जी क्या है यहाँ पर? करंट, ताकत, करंट, ठीक है। तो ये रजिस्टर का जो सिंबल होता है, हर एक चीज को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कैपेसिटर होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है सर्किट डायग्राम में, ठीक है। पीएफ होगा तो ऐसे लिखा होगा। अगर जो कैपेसिटर, ये पीएफ है, हाँ। कैपेसिटर अगर जो माइक्रोफैरेड में है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये सब सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये पीएफ हो गया, और ये माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर्स हो गए, ठीक है। कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वो चेक की जाती है पीएफ में, माइक्रोफैरेड में। और ऐसे ही रजिस्टर की जो वैल्यू चेक की जाती है ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। ओम्स की निशानी ऐसे होती है, ओम्स, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लिए बोला जाता है माप, और कैपेसिटेंस के लिए पीएफ और माइक्रोफैरेड। ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। पीएफ और माइक्रोफैरेड फॉर कैपेसिटर्स। रजिस्टर्स के लिए क्या है? ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। ये ओम्स है, ओम्स, किलो ओम्स,
और मेगा। ओम्स। ये देखो 5 बज गए होंगे, ये मेरा अलार्म है एडिटिंग का। हम्म। आजकल एडिट करना मैंने बंद कर दिया क्योंकि लाइव ही आ रहा हूँ, सब कुछ ऑलरेडी एडिट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ओम्स है ना, एक्चुअली रजिस्टर का यूनिट है। यूनिट को क्या बोलते हैं, गूगल को पूछ लेते हैं हिंदी में यूनिट को क्या बोलते हैं। इकाई। इकाई है, देख लेते हैं मैं सही हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए ना, इसलिए वही चीज़ निकलती जो हम जानते, बोल के आदत है। यूनिट इन हिंदी, In Hindi, you would say ikai. इकाई। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या है, ओम्स, रजिस्टर की। और कैपेसिटर की इकाई क्या है, पीएफ और माइक्रोफैरेड। फैरेड, ये फैरेड कॉमन रहेगा दोनों में। फैरेड, FARAD, एक बंदा था जिसने इसका आविष्कार किया, उसी के नाम से रख दिया। ठीक है, फैरेड। ओम्स लॉ, ओम्स जो है ना, एक नाम रख दिया था, जो लॉ बना था इसका, इसके बारे में जानकारी मिली थी, रिसर्च हुई थी, वो जो साइंटिस्ट ने एक नाम रखा, हर एक चीज़ को एक नाम दिया जाता है तो वो इकाई बन जाती है उसकी, और वो स्टैंडर्ड रहती है। आप चाहे इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, या किसी भी कंट्री में हो, या कॉन्टिनेंट में हो, ये इकाई कॉमन रहेगी सभी के लिए। सब अपनी प्रादेशिक भाषा में बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे यही चीज़, फैरेड या ओम्स। ओम्स। ठीक है, ओम्स रजिस्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए फैरेड इकाई हो गई है। और ये माइक्रो जो है ना, ये एक्चुअली कैपेसिटर के अलग अलग माप के लिए यूज किया जाता है। और ये जो पीएफ, पिको फैरेड, पिको का मतलब क्या हुआ, एक के नीचे 12 जीरो, कितने हुए, 3 5 6 7 8 9 10 11 12। पीएफ का मतलब एक के नीचे 12 जीरो है, तो कितना हो गया, 0.0000000, ऐसे 11 के बाद फिर 1, तो होगा ये 1 पीएफ, है ना। तो ये पीको मतलब फैरेड कितना हुआ, इतना पॉइंट के बाद इतना सारा लगाना है, इसलिए माइक्रो सब यूज किया गया है। अब देखो, ये मैं इसको पीएफ को माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कर सकते हो। कैसे करोगे, पीएफ को माइक्रो फैरेड में करने के लिए आपको यहाँ उतने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ से हटाने के लिए कितने हटाओगे, माइक्रो का मतलब 1/1 0 0 0 0 0 6 जीरो, तो 6 जीरो हटाना। माइक्रो मतलब 6 जीरो है, तो यहाँ पे मेरे को 6 जीरो ऐड करने पड़ेंगे माइक्रो करने के लिए इसको, तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 100,000 किलो फैरेड, मतलब सॉरी माइक्रो फैरेड, लेकिन इतना कैसे बोलेंगे, 1 लाख नहीं, 10 लाख माइक्रो फैरेड। इसलिए इसको 10 लाख माइक्रो फैरेड बोला जा सकता है, इसलिए इसको पीएफ बोला गया है। 10 लाख माइक्रो फैरेड बोल सकते हैं उसको, नहीं, अजीब लगेगा बोलने में। इसलिए माइक्रो फैरेड बनाया और एक पीएफ बनाया। उसकी वैल्यू के अनुसार से इसको यूज किया जाता है ना। तो अगर जो पीएफ को नैनो फैरेड में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, चलो रजिस्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि रजिस्टर पहला टॉपिक है। ठीक है, ये सब कुछ मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी है ना। चलो, हमें खिचड़ी नहीं बनानी, खिचड़ी तो रात को खाएंगे अलग अलग, लेकिन अभी इस समय पे हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें। कल से आप नोटबुक और पेन लेके आना, ये सब कुछ लिखना है, रट्टा मारना है। ठीक है, समझना है फिर रट्टा मारना है। हाँ, लिखना। ठीक है, उसकी बुक नहीं आती देखो, होगी नहीं सर? विनोद कैनी एक बुक है, बुक है। आप रोज आइए और ये बुक में से जो जो चीजें मिलती है वो पढ़ के जाइए। पढ़ के जाइए।
नहीं मैं अपना वो नोट्स बनाओगे वो बुक बन जाएगी। मैं 2006 में वो रेफ्रिजरेशन सीखा ना, हाँ। तब वो मुझे बुक दी थी वहाँ से। नहीं, मैं बुक नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि आप बुक देख के ना करें कोई भी चीज। हम्म, सर्किट, जैसे सर्किट डायग्राम देख के टीवी रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम्म, आपके दिमाग में कारीगर। यहाँ हो जाना चाहिए सब कुछ। देख के करने वाला कारीगर होता है और बिना देखे करने वाला इंजीनियर होता है, इंजीनियर होता क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई के बाद कर रहा है। तो ये आप इंजीनियरिंग जैसी डिग्री ले रहे हो। इंजीनियरिंग में भी इतना अच्छा सिखाया नहीं जाता है आजकल। तो आजकल तो क्या है, प्रोजेक्टर पे दिखा देते हैं, सीधा प्रोजेक्टर चालू कर देंगे, ऑलरेडी वीडियो है वो चल रहा है उधर, और वो लेक्चर समझाने के लिए नहीं होगा उधर, आपको वीडियो देख के समझने का। प्रोजेक्टर में जो चल रहा है वो आजकल ये चलता है एजुकेशन में। तो वो कोई बड़े इंजीनियर नहीं बन पाते जो भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम की पढ़ाई में बहुत ताकत थी, इसलिए अब आपके सामने विनोद कैनी खड़ा है। अब अगर जो हमारे टाइम भी ऐसी पढ़ाई होती जो आज चल रही है, तो शायद मैं इस तरह से नहीं होता, हम एक भी कारीगर ही होता, देसी कारीगर। ठीक है, तो रजिस्टर, ठीक है। अब पहले पता चल गया रजिस्टर मतलब कम करने वाला, रोकने वाला। ठीक है, ताकत को कम करने वाला। अभी जैसे मान लो मैं अभी ये ट्रांजिस्टर बाद में आएगा टॉपिक में, लेकिन ये ट्रांजिस्टर को मेरे को सप्लाई देनी है, तो एक रजिस्टर लगाऊंगा। डायरेक्ट दे सकता हूँ क्या? नहीं, एक रजिस्टर लगा के ही सप्लाई दूंगा। तो हर एक चीज के साथ एक रजिस्टर लगता है। ये ग्राउंड हो रहा है, ये ग्राउंड की इकाई है, ऐसे सिंबल, ये ग्राउंड हो रहा है, ये सप्लाई प्लस 3.3 वोल्ट। ठीक है, अभी ये डायग्राम में मैं खाली ये समझा रहा हूँ कि ये जो चीज लगी है ना, ये रजिस्टेंस है। ठीक है, एक ग्राउंड रजिस्टर, इसको शंट रजिस्टर बोलेंगे, एक है बायसिंग रजिस्टर। ठीक है, बायस वोल्टेज देने के लिए। सैनी, मीटिंग तो चालू है। अच्छा, अभी चल रही क्या? हाँ, चल रही है। ठीक है सर, मेरे को तो ज्वाइन ही नहीं है बॉक्स में, मेरे को एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं, एडमिट तू आ जा, मेरे को टू आवाज आएगी तो एडमिट कर दूंगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये रजिस्टर पता चल गया ना, सर्किट के साथ ये कनेक्टेड रहती है हमेशा, ये अकेली नहीं होती है कहीं, ये कहीं ना कहीं सर्किट के साथ जुड़ी होती है। ये एक सर्किट है, ये मैं ऐसे ही बताने के लिए बनाया। ठीक है, ऐसे पूरी बहुत सारी सर्किट होती है, पूरी बंच ऑफ सर्किट, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सब आएगा आपको। ट्रांजिस्टर बाद में क्या होता है वो सब, मॉसफेट क्या होता है। लेकिन जानने वाली बात इतनी है कि ये सर्किट में लगने वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब रजिस्टर के अलग अलग वो हैं, जैसे कैसे पहचानते, कलर वाला देखा ना आपने, एक ब्राउन कलर था, ब्लैक और ब्लैक था, वैसे ही अलग अलग कलर होते हैं रजिस्टर पे, उसके हिसाब से हमको वैल्यू पता चलती है। ठीक है, उसकी आजकल नए जो एसएमडी रजिस्टर आते हैं उसमें वैल्यू लिखी होती है नंबर्स में, कलर में नहीं, नंबर्स में। वो नंबर से भी पहचानना है और कलर से भी पहचानना है, दोनों पता होना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों टाइप के रजिस्टर यूज होते हैं। अभी नंबर सप्लाई में कलर वाले यूज होते हैं और साथ में नंबर वाले। तो कलर वाले कैसे पहचानते हैं? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बोलो, नहीं समझ। बीबी रॉय, ग्रेट रॉय, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। रट्टा मार लो ये। अब बाबा लानो कोकलू ऐसे कुछ है, वो गुजराती में मेरे को वो नहीं आता है, क्योंकि गुजराती वाला मेरे को, क्योंकि मैं तो इंग्लिश बोलने वाला बंदा हूँ, मेरे को कहाँ से गुजराती वाला या हिंदी वाली ये चीज आएगी। मैंने तो मेरा ये याद रखा है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसको लिख देते हैं। ठीक है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ।
इसको 0 देते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं, इसको 5 देते हैं, इसको 6 देते हैं, इसको 7 देते हैं, इसको 8 देते हैं। ठीक है, इसको क्या देंगे? 9। अब ये B फॉर क्या है? ब्लैक। ये B फॉर क्या है? ब्राउन। ठीक है, R फॉर रेड कलर, O फॉर ऑरेंज कलर, Y फॉर येलो कलर, G फॉर ग्रीन कलर। ठीक है, B फॉर ब्लू कलर, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे। ग्रे मालूम है ना? ग्रे ग्रे कलर की शर्ट पहनते हैं जो ग्रे कलर का। हाँ, ग्रे आता है। ग्रे, वो ऐड करना है उनको। अरे वो आ गए तुम एडमिट के लिए? नहीं हो पा रहा हूँ सर। नहीं, अभी फिर से करो तो मैं अभी तुरंत एडमिट करता हूँ। ओके ओके वो मैंने म्यूट कर रखा है इसलिए आवाज नहीं आ रही। ओके। इधर ध्यान देना, तुम करके आवाज आएगी। ग्रे व्हाइट। ठीक है, अभी इसमें ये सब कलर के हिसाब से आपको लिखा होगा। ठीक है, अभी मैं उदाहरण के लिए कलर बताता हूँ, आप मेरे को उसकी वैल्यू बताना। ठीक है, एक समझा देता हूँ, दूसरा पूछूंगा। एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसी का आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस एग्जाम्पल के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग भी सभी कमेंट करके मुझे बताइए जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब यहाँ पे पहला कलर लाल है, दूसरा कलर ऑरेंज है, ठीक है, रेड है, ऑरेंज है, और तीसरा कलर ब्लैक है। ठीक है, मैंने बी ब्लैक पूरा क्यों लिखा? क्योंकि बी से ब्लू भी होता है ना? तो ग्रीन आता है तो ग्रीन और ग्रे दोनों होता है, तो जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ब्लैक तीन कलर वाला रजिस्टर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आर क्या है? 2। ओ क्या है? 3। 3। ब्लैक क्या है? 0। 0। तो कितने जीरो लगाने? 0 नंबर ऑफ जीरो, मतलब कोई जीरो नहीं। तो इसकी वैल्यू हो गई 23 ओम्स। एक भी जीरो नहीं लगाना है। 0 मीन्स कोई जीरो नहीं। 1 मीन्स एक जीरो लगाना है। 2 मतलब 2 जीरो लगाना है। अगर जो यहाँ पर रेड होता, इसकी जगह रेड होता, ठीक है, रेड ऑरेंज रेड, तो क्या 2 जीरो लगाता मैं, तो ये होता 2.3 किलो ओम्स। बराबर। ये 2 मिटा के बताता हूँ, 2 जीरो है। ठीक है, ये ओम्स है। अभी 2300 ओम्स बोलोगे या 2.3 किलो ओम्स बोलेंगे। किलो को करने के लिए क्या, डिवाइड बाय 1000। तो डिवाइड बाय 1000 किया तो ये किलो में बन जाएगा। डिवाइड बाय 1000 किया तो क्या, ये एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा यहाँ पॉइंट आ जाए, तो किलो ओम्स हो गया। ठीक है, किलो ओम्स बोलेंगे। जैसे मेगा ओम्स वाला, मेगा ओम्स कितना ओम्स करोगे उसको, मेगा को 1 करोड़ ओम्स बोलोगे या 1 मेगा ओम्स बोलोगे? 1 करोड़ नहीं, सॉरी, 0.1 करोड़ है ना। जीरो जो है लगाने के लिए इतने सारे 7 जीरो। अभी यहाँ पे इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं ये मिटा दिया मैंने, ये एग्जाम्पल से आपको आप आंसर देना है। ठीक है, मैं एक कलर लिख के दूंगा। अरे उसको एडमिट करना है तुरंत ही मेरे को। कहाँ गया वो? आ गया? उसको थोड़ा सा यूं घुमा दो स्क्रीन को। और ऐसे आप कर दे, अप अजीत तमर से थोड़ा ऊपर की साइड झुका।
बढ़िया है ना। अब देखो, मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सभी ने भी कमेंट करना है जो देख रहे हैं इस समय। कितने लोग देख रहे हैं? 30। 30 लोग। ये बेसिक क्लास पूरी चलने वाली आज से लेकर 1 महीने तक। सो आप सभी डेली ज्वाइन होंगे तभी बेसिक आप लोग भी सीख पाएंगे, जो भी इस समय पे देख रहे हैं। और जो नहीं देख रहे हैं वो लोग भी देखना शुरू करें, बिकॉज फ्री में बेसिक क्लास मिल रही है पूरी आपको 1 महीने की। बहुत काम की क्लास है। सब्सक्राइब नहीं किया तो रह जाओ। गाड़ी निकल जाएगी अपनी स्टेशन से खेतर की तरफ, है ना। खेतर में फिर खाली क्या करो, घास। फावड़ा लेके घास। खोदो और आलू भी डालो अंदर, आलू के बीज। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऑरेंज है पहला कलर, ये रेड है, उसके बाद ऑरेंज है। इसकी वैल्यू मेरे को बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी कुछ। क्या है तो अब तो ऑरेंज है, अरे थी ऑरेंज। हाँ 3 लिख दिया मैंने। अभी रेड R है। तो क्या है वो लिखा है, वो रेड इधर है ना, 2 और ऑरेंज क्या है ऑरेंज का। अभी इसके बाद कितने जीरो लगेंगे वो है 3 0। 3 जीरो। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 32 किलो ओम्स। ठीक है, समझ में आया। समझ अभी एक और मैं बता रहा हूँ, ये लिख के रखता हूँ। ये एक बता रहा हूँ, वो आप सभी मेरे को बताना, प्रॉपर बताना आप, ठीक है। इसकी वैल्यू ग्रीन है, जी फॉर ग्रीन। दूसरा कलर है बी फॉर ब्लू, और एक है ग्रीन। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन क्या है, 5 ओके। ब्लू क्या है, 6 ओके। ग्रीन क्या है, 5 5 0। 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ, 5.6 मेगा ओम्स, मेगाउंस हो गए ना। है ना। 6 होता है ना मेगा में, आपको ओम्स से ये 560 मतलब नहीं, 5.6 लाख नहीं, 56 लाख से 56 लाख ओम्स बोलोगे नहीं तो नहीं ना, मेगाउंस है। आपको बहुत अजीब लगेगा बोलने में भी। तो इसको बोलेंगे 5.6 मेगा। मेगाउंस। ठीक है, रजिस्टर समझ में आया। ये वाला कलर वाला, इसका फोटो ले ले अभी आप, फोटो और इसका रट्टा मार के कल आना। ऐसा जोरदार रट्टा मारना कि अब मैं ये लिखूंगा नहीं इधर, तुम्हारे दिमाग में कैप्चर हो जाना चाहिए ये चीज, ना ही तुम फोटो देख के कल देखोगे। इसको बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो अपने दिमाग में। दिमाग की जो बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है। वो बीबी और राय बोला था ना आपने सर, वो क्या मतलब उसका क्या होता है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये सब कलर्स है। कलर का नाम है कलर का मैं याद रखने के लिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, हाँ नाम रखा हुआ है। नाम हाँ याद रखने के लिए। हम कुछ भी रख सकते चले, कुछ भी बाबा नो बबलो कुछ भी जो याद रखना, वो याद रखने के लिए तुम कुछ भी बना सकते हो शब्द। हाँ। लेकिन वो शब्द ऐसा हो कि एकदम बोल सकते हो तुरंत कॉन्स्टेंटली बोल पाओ कि ये सारे कलर आ जाए उसमें, आ जाए। ठीक है। कोयलो ने कोकलो ने कोई ऐसा कुछ है उसमें गुजराती में, वो बोलते हैं। मेरे को कभी समझ नहीं आया, क्योंकि अपने गुजराती या हिंदी में मैं ज्यादातर इंग्लिश मीडियम है, हाँ। तो इंग्लिश मीडियम में हमको समझाया गया, तो वही याद है हमको। ठीक है, तो अभी ये समझ गया, ये मिटा दूं। हाँ मिटा। आप लोग भी सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, तो ये पास में ले लो आप मोबाइल। ये दिखा दो पूरा, इतना इतना दिखा दो। ठीक है, अब मैं एक काट रहा हूं। समझ में आ गया ना ये एग्जांपल।
और हाँ, उसमें एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर, लास्ट कलर। तो गोल्ड और सिल्वर का बता दूं, वो भी बता देता हूँ। अभी जैसे कलर का तो अपने दिमाग में बैठ गया है अभी, है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि पावर सप्लाई में एक छोटा रजिस्टर होता है, पॉइंट का, या पॉइंट का मतलब पॉइंट वाला, वो रजिस्टर में गोल्ड या सिल्वर होता है, ठीक है। अब जैसे लाल, रेड और साथ में गोल्ड है, 3 कलर है उसमें। पावर सप्लाई में ऐसा रजिस्टर भी आता है जिसमें रेड और गोल्ड है। तो रेड क्या है, 2 है, फिर ये 2 है। गोल्ड का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 10। ओके, डिवाइड बाय 10 क्या हुआ, 2.2। ठीक है, पॉइंट डालना है ना, 2.2, नीचे 10 है, 22/10 ओम्स बोलूंगा, नहीं ना, 2.2 ओम्स। ठीक है, ऐसे ही अगर जो कलर इसमें सिल्वर है तो ये डिवाइड बाय जो है 100 हो जाएगा। सिल्वर का 100 है डिवाइड बाय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0.22 ओम्स। ठीक है, समझ लो, इसकी भी फोटो ले लो। पिछले के साथ ये ले लेना। गोल्ड की वैल्यू है 1/10 और सिल्वर की वैल्यू है 1/100। वो जो कलर के साथ ये भी मिला लेना, जो कलर है ना, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, उसके साथ गोल्ड और सिल्वर भी लगा लेना। ठीक है, पावर सप्लाई में ये देखने मिलेगा। जैसे अभी ये पावर सप्लाई था, इसमें अपने ने क्या देखा था, इधर ले आओ कैमरा को, ये बंद करना। अभी देखो यहाँ पर मैं वो जो इसके साथ मैच करता हुआ ले लेते हैं, ठीक है। बाप रे, चार्ज है इसमें अभी भी, हाँ थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। अब देखो ये डायरेक्ट ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 12 के, सिल्वर वाला नहीं 12 के, ये वाला, हाँ वाइट कलर का, White उसके कलर। ऊपर डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है। लेकिन इस टाइप के रजिस्टर में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्राउन, ब्लैक और ब्लैक। तो क्या हो गया, ब्राउन का मतलब 1, ये 0, 10 ओम्स, ठीक है। वो बाकी का 0 को कोई वैल्यू नहीं है, 0 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। अगर जो ये ब्राउन होता तो एक 0 ऐड करना होता है, तीसरा कलर, ठीक है। तो वो ब्राउन होता तो क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक 0 है तो 100 ओम्स, ठीक है। वैसे ही अभी मेरे पास एक रजिस्टर इसमें पॉइंट वाला है नहीं, ये ऑलरेडी मिट चुका है एक्चुअली। ये क्या है मालूम है, ऑरेंज और सिल्वर है। ये एक्चुअली मिट चुका है जल के, इतना जला है कि ये वाइट दिख रहा है। वाइट दिख रहा है। तो रेड और ऑरेंज क्या हुआ, ऑरेंज क्या, रेड और सिल्वर, दो रेड और सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर क्या है, 100। एक के नीचे 100 डालना है। तो लाल 22 था, उसके नीचे 100 डालना है, तो 2.22 ओम्स, 22 ओम्स। ठीक है। इसको 0.22 ओम्स बोलेंगे। ये मैंने मिटाया नहीं है, कंफ्यूजन मत रखना ऐसे, ये है वो 0। ओके। पहले डिवाइड बाय 10 करते, अगर जो 22 को गोल्ड डिवाइड बाय 10 है तो उसको क्या बोलेंगे, 2.2 ओम्स, ठीक है। ये दोनों भी उसमें रख लो। एक गोल्ड मतलब 10, 1/10, ये सिल्वर है, SiLVER, गोल्ड है, ठीक है। तो टॉलरेंस के लिए भी आता है, वो मैं फिर बाद में समझाऊंगा कि टॉलरेंस के लिए चौथा कलर होता है, गोल्ड या सिल्वर। टॉलरेंस होता है, कितना टॉलरेंस है उसका, मतलब कितना वैल्यू में बढ़-घट होता है। वो पॉइंट्स में ही होता है वैल्यू में बढ़-घट, वो कितना होता है वो बताने के लिए चौथा वैल्यू भी डाला जाता है। और 4 वैल्यू वाला भी रजिस्टर आता है,
4 वैल्यू वाला, 4 वाले में कैसे गिनती करते हैं वो दिखा रहा हूँ अभी। बहुत आसान है, वैसा ही है, लेकिन चौथा नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? 0। नंबर ऑफ जीरो। और पहले 3 कैपेसिटीज लिख लेने का। जैसे मान लो रेड है, दूसरा भी कलर, तीसरा ब्लैक है और चौथा रेड है। ठीक है, तो ये दो ब्लैक 0 हो गया और ये मल्टीप्लाई में 2 0, कितना हो गया? 22 के। ठीक है, ये लाल 2 लिख दिया, ब्लैक की 0 वैल्यू है और रेड का लास्ट वाला कलर 2 0 ऐड करने, 2 मतलब 2 0 ऐड करना है। रेड का मैंने बीबी रॉय का आर है जो 0 1 2 2 2 लिख दिया, रेड। उसके बाद क्या किया? ब्लैक को 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ लास्ट 0 होता, अगर जो ब्लैक होता तो कोई शून्य नहीं लगाना था। ठीक है, अगर जो ये रेड और ये ब्राउन होता, ब्राउन, और चौथा कलर ब्लैक होता, तो क्या करते? ये दो और ब्राउन का मतलब 1 और ये ब्लैक का मतलब कोई 0 नहीं, मतलब 220 ओम्स, 221 ओम्स या 220 ओम्स। ऐसे 221 नहीं होता है, 220 होता है। ठीक है, यहाँ ब्लैक होता है, ब्लैक, चलो ये ब्लैक ही लिख देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। तो ये 2 और 0, 220, और ब्लैक की कोई वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ जीरो में कोई 0 नहीं, तो 220 ओम्स। ठीक है, 4 कलर वाले में ऐसे। चौथे कलर को नंबर ऑफ 0 लिखना है और पहले 3 कलर को जो आंकड़ा है वही लिख देना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं नंबर वाले पे। ये 2 टाइप के मैंने बता दिए रजिस्टर, 3 आंकड़े, 3 कलर वाले और 4 कलर वाले। टेंशन में मत आ, बहुत ही आसान है ना। जब पहला वो जो कोकिलाना कोकड़ो ये सब याद कर लोगे ना तो आ बीबी जाएगा। रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो फिर बाद में सब कुछ याद हो। अभी क्या मैं रोज रट्टा मार के आता हूँ बीबी रॉय? मेरे को आज पता था कि मेरे को आपको ये बोलना है कि रट्टा मार के आऊं, ये दिमाग में कैप्चर हो जाता है, हर एक चीज कैप्चर हो जाती है। आपकी एक हार्ड डिस्क है बहुत बड़ी, टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क है। टेराबाइट मतलब बहुत सारी टेराबाइट वाली। वो हार्ड डिस्क में भगवान ने बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है, लेकिन हम यूज नहीं करते। उसको यूज करना चालू करो। ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ करके याद किया, आप कुछ ना कुछ सेंटेंस बना के उसको याद करो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अभी रजिस्टर में नंबर वाले भी आते हैं। ठीक है, रजिस्टर इन नंबर कोड। ठीक है, ये मेरे वीडियो भी देख लेने का जब रेफरेंस के लिए। ये तुम्हारे लिए वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ कि तुम लोग बाद में इसको रेफर करके सुबह में एक्सपर्ट बन सकते हो। पढ़ के, देख के उसको फिर लिख के, फिर अलग अलग एग्जाम्पल अपने मन से बनाकर, फिर वो रजिस्टर की वैल्यू रियल में देखोगे, चेक करोगे, अरे यार मैंने लिखा था वही आया, कितनी खुशी मिलेगी। अरे यार देखो, मैंने पहले देखा, वैल्यू को फाइंड आउट किया कि दिमाग में क्या है, फिर मीटर से चेक किया, वही वैल्यू निकली, खुशी निकलेगी। अरे यार ये सही है, ये मजा आ रहा है। अब मजा आने लगेगा, फिर काम करने में मजा कब आएगा? बेसिक में जोरदार खिलने लगोगे। बेसिक में आप खिलोगे, बेसिक में। तो अभी ये खिल रहे हो आप लोग इधर। ठीक है, टेंशन मत ले, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। अभी देखो यहाँ पे अभी रजिस्टर इन नंबर कोड है, इसमें 3 होता है और एक 4 होता है। जैसे रजिस्टर में भी 3 कलर था और 4 कलर था, ऐसे इसमें भी नंबर में 3 नंबर है और 4 नंबर। अभी 103 लिखा है, तो क्या बोलेंगे? मैंने पहले ही समझाया, चलो मेरे को बताओ 103 को क्या बोलेंगे? पहले तो नंबर बताओ मेरे को, कितने वो डालने हैं, कैसे डालना है? 103 में, हाँ 103 में 3 मतलब नंबर ऑफ जीरो है।
तीसरा नंबर ऑफ मोबाइल नंबर जीरो, कितने जीरो ऐड करने हैं, ठीक है। ठीक। और ये आंकड़ा एज इट इज लिखना है। तो क्या है, 10 1 0 लिख दिया फिर 3 और इसको 3 जीरो जीरो मिलाने हैं। तो ये इसको ऐसे हटा के कर सकते हैं ना, तो 10 किलो, और ठीक है। फोटो ले ले फोटो ले ले। काम और अलग अलग अपने आप से बनाने का, फिर 104 लिख के क्या करना, बोलने का अपने आप को। अब मैं 104 पूछने वाला हूँ, ये इसका फोटो ले ले। ये के हो गया, ये जो 3 जीरो, हाँ આવા દે ને આમાંથી ડાયરેક્ટ જ જો સીટ हाँ ओके। 10 અને 3 0 કે કરી દીધું, 3 0 ને કે માં ટ્રાન્સફર કરી દીધું, એટલે 10 કિલો ઓહ્મ્સ, કિલો એટલે 3 થાય ને, તો 3 કરી દીધું, તો 10 કિલો ઓહ્મ્સ। હવે એવી રીતે મારે આ છે 104, તો હું શું કરીશ, આને 10 લખીશ, 10 પછી નંબર ઓફ 0 4 0 છે, તો મને 100 અને કિલો, તો ये શું થયું, 100 કિલો આઉન્સ 100 કિલો આઉન્સ। ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો। આ તો 3 કલર થયા। આવી રીતે 4 કલર વાળું હોય તો શું કરવાનું, અને એક આવે છે અલગ ટાઈપના આલ્ફાબેટ ને કલર, સોરી નંબર, આલ્ફાબેટ ને નંબર બંને આવે છે। એ હું કાલે શીખવાડીશ તમને, કેમ કે એ મારે રટ્ટો જ નહીં થાય, કેમ કે એમાં 100 અલગ અલગ વસ્તુ છે જે તમારે યાદ ના રહે। એના માટે હું फोटो આપીશ તમને कि कई रीते ए टाइप नी उस टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू देखने की, ठीक है। अभी नंबर के लिए चौथा नंबर ले लो। अभी ये 4 नंबर है, मान लो कि पहला नंबर है 1, चलो अभी 1 बहुत बार हो गया ना। पहला नंबर है 2, उस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। एक रजिस्टर है, ये एसएमडी रजिस्टर है। एसएमडी रजिस्टर में होता है, एसएमडी का मतलब क्या है, सरफेस माउंट डिवाइस, मतलब जहां पे लगा हुआ है ना वहां पे ही चिपका हुआ है, जहां पे लगा हुआ है वहीं चिपका हुआ है। कोई टांग बिछा के दूसरी साइड से सोल्डर नहीं हो रहा है, जहां पे लगा है वहीं सोल्डर हो रहा है, पिन वाला नहीं है। एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस, ये रजिस्टर, ठीक है, एसएमडी रजिस्टर है। एसएमडी रजिस्टर की ये जो अपने ने 3 कलर देखा, वैसे 3 नंबर देखा, वैसे ही 4 नंबर है। इसमें 2 लिखा है, 0 लिखा है और 2 लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बोलो, 2 2 0 और ये 2 0, तो ये क्या हो गया, इसको के कर देते हैं, ठीक है। 22 के आउंस किलो समझ में आ गया, इजी है। रजिस्टर, रजिस्टर क्यों यूज होता है, मेंटेनेंस के रोकने के लिए, मेंटेनेंस मतलब रोकने के लिए, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट, रोकना, रोकना, ठीक है, पावर को रोकना, रोकना। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि एक साथ मैं सब सिखा दूंगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। गुड़ गोबर क्या बोलते हैं, जो गुड़ और गोबर दोनों को मिला दो तो गोबर ही हो जाएगा ना। मतलब आपने अच्छा सीखा और साथ में गोबर भी मिला दिया, मतलब गंदा सीखा हुआ भी अंदर घुसा दिया, मतलब जो नहीं मालूम है वो भी घुसता जा रहा है, तो जो पहला सीखा हुआ है वो भी निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो क्या होता है, उसको पहले अच्छे से समझना है, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, ऐसे करके कलाकार बनना है, टीवी रिपेयरिंग के कलाकार, ठीक है। और ऐसा जोरदार बनना है कि खाटू, खाटू એટલે मालूम છે ना, खाटू एक हिंदी वर्ड है, मतलब जोरदार, एक्सपर्ट। तुम्हारे गांव में साले तुम लोग जब टीवी रिपेयर करोगे ना तो तुम्हारे आजू बाजू में कोई दिखेगा नहीं, अगर जो इस पूरी बेसिक के साथ रिपेयरिंग कर रहे हो, क्योंकि तुमको सब नॉलेज होगा,
अगर जो रजिस्टर नहीं है तो उसकी जगह क्या लगेगा, वो ट्रांजिस्टर नहीं है तो उसकी जगह क्या लगेगा, अगर जो बेसिक मालूम है तो आप वो सब कर सकते हो। मतलब अभी मान वरना लो एक ट्रांजिस्टर है वरना जो रिलीफ धड़ाका रोड बोल के फट गया है, रजिस्टर नहीं मिले तो रिलीफ रोड ढूंढना पड़ेगा। यस वही रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। अब वो रजिस्टर नहीं है उसकी जगह कैसे दूसरा सेम टाइप का रजिस्टर बनाओगे वो भी सीखोगे आप ये क्लास में। कि आपके पास मान लो कि 22 के नहीं है, ठीक है, तो आप 10 के और 12 के का दो रजिस्टर ले सकते हो, दोनों को भेगा करो, सीरीज बनाओ, 10 के और 12 के क्या हो गया 22 के। तो आपके पास जो रजिस्टर है उसी से बना सकते हो पैरेलल या सीरीज करके। अभी ये सर्किट में भी कुछ रजिस्टर थोड़ी वही वैल्यू के होते हैं, उसमें दो लगा के वैल्यू मैच की जाती है। वो रजिस्टर तो अपनी एक उसमें होता है ना, जैसे 10 के होगा 9.1 के थोड़ी होगा, 9.5 के थोड़ी होगा। अब 9.5 के अगर जो आपको चाहिए तो आप कैसे बनाओगे, दो रजिस्टर मिलाकर या पैरेलल कर, पैरेलल मतलब जोड़ के आपस में मिलाकर मिलाकर जोड़ के यूं दोनों की दो टांग इधर की जोड़ दी, इधर की दो टांग जोड़ दी। सीरीज मतलब क्या, एक टांग जो लास्ट वाली बची है उसको दूसरे रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, दो टांग जो है दोनों रजिस्टर की इस साइड की और उस साइड की, सीरीज हो गई। ऐसे दो रजिस्टर को आपस में ऐसे भेगा किया तो ये सीरीज हो गया, सीरीज हो गया है ना। एक रजिस्टर है और एक दूसरा रजिस्टर, दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया तो हो जाएगा ना। हाँ, ये कभी आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा भी करना पड़ेगा, आपको वैल्यू बढ़ानी हो है उसके हिसाब से इसके बनानी। हिसाब से बनाने। ये बनाओगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब जैसे ये 10 के है और ये भी 10 के है, तो डिवाइड बाई 10 के डिवाइड बाई 2 क्या होगा 5 के। अब ये 10 के है और ये 10 के है तो ये क्या हो जाएगा 20 के, सीरीज में 20 के, ठीक है, समझ में आ गया। सो अभी ये रेजिस्टेंस के बारे में टॉपिक जितना छेड़ो उतना कम होता है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि यही एक 3 दिन का विषय होता है। अभी मान लो कि मेरे को वोल्टेज ड्रॉप करना है, ठीक है, 5 वोल्ट का बनाना है, 12 वोल्ट देके, तो क्या मैं रजिस्टर से ठीक कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज वो रजिस्टर जल जाएगा ठीक करने जाएंगे तो उसको ठीक करने के लिए वो रजिस्टर लगा के एक माप का रजिस्टर लगा के एक जीनर डायोड लगाना पड़ता है। वो जीनर डायोड उसी वैल्यू का लगेगा जितनी अपने को वोल्टेज चाहिए होगा। जैसे 12 वोल्ट से अपने को 5 वोल्ट बनाना है तो 5.1 वोल्ट का आता है जीनर, ठीक है। जीनर मतलब एक मैं बताऊंगा, ये भी क्लास में आएगा, वो आगे आएगा ऐसा आता है जीनर डायोड, उसका निशान। तो ये ऐसे रिवर्स में लगता है, कभी भी नेगेटिव सप्लाई की साइड और पॉजिटिव ग्राउंड की साइड, रिवर्स बायस में चलने वाला डायोड को जीनर डायोड बोलते हैं। उसकी वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज पे चलती है। ब्रेक डाउन मतलब उसकी जो लिखा है ना उतना ही वोल्टेज पास करेगा वहां से, चाहे कितना भी बड़ा वोल्टेज उधर दो, कितना भी बड़ा मतलब इतना नहीं कि 1000 वोल्ट दे रहे हो, वो चल जाएगा रजिस्टर और ये दोनों भूखा हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कुछ वैल्यू उससे करीब की, जैसे अभी 12 वोल्ट देके एक रजिस्टर लगाकर इसको देना है तो आगे 5 वोल्ट देगा, डायरेक्ट 230 5 वोल्ट नहीं होगा। हाँ, डायरेक्ट यहाँ 12 वोल्ट देके जीनर मार दोगे तो जीनर भूखा हो जाएगा। तो ये रजिस्टर क्या काम कर रहा है इधर, रजिस्टर क्या काम कर रहा है, वो कम कर रहा है, ताकत कम करने का काम कर रहा है कि ये फोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है ना ये जीनर को भूखा ना कर दे। इसके लिए वो फोर्स को कम करने के लिए एक रजिस्टर लगाया गया, ठीक है। ये बहुत जगह सर्किट में अप्लाई होगा, तो मैं धीमे धीमे पहले ये सब चीज पहले बताऊंगा आपको, उसके बाद सर्किट में बताऊंगा। अभी जीनर डायोड साले दुनिया में पहली बार सुना है, ये सब कहाँ से पता होगा। हाँ, आप तो यही बोलोगे ना, क्योंकि मैंने तो ये
टॉपिक अभी तक आपके सामने कभी लाया ही नहीं है, ये तो पहला ही दिन है। तो ये सब कुछ आएगा आगे जब सीखोगे आप लोग। लेकिन जब मजा आएगा ना आपको, ये मजा कब आएगा, जब ये सारे टॉपिक एक के बाद एक, पहले मैं जैसे आज मैंने समझा दिया रजिस्टर, ये 2 दिन आप खुद ही करोगे आओगे ना, तो बैठ के खाली मक्खी तो है नहीं इधर मारने के लिए, बाहर बैठ के मक्खी नहीं मारोगे, यहाँ पे बैठ के ये जो मैंने किया इसमें खुद से एक एग्जाम्पल बना के अलग अलग वैल्यू सॉल्व करोगे आप। ये जो आज सीखा है, ठीक है। कल और परसों आपने ये ही 2 काम करने हैं। क्या काम करना है, रजिस्टर कलर वाले और नंबर वाले, उसकी अलग अलग वो बनानी एग्जाम्पल, अलग अलग कलर डाल के वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और गोल्ड और सिल्वर याद रखने का। गोल्ड का मतलब डिवाइड बाय 10, सिल्वर मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है। तीसरा कलर अगर जो गोल्ड या सिल्वर में से कुछ होता है तो डिवाइड बाय 10 या डिवाइड बाय 100। वो कब होता है, पावर सप्लाई में मॉसफेट के सोर्स पिन को ग्राउंड करने के लिए, सोर्स पिन को ग्राउंड करने के लिए एक रजिस्टर होता है, रोकने के लिए ये होता है। वो ग्राउंड सीधा नहीं लगा के एक रजिस्टर के थ्रू देते हैं, करंट की थोड़ी वैल्यू को कम करने की, आउटपुट करंट की, ठीक है। तो वो मॉसफेट फायर ना हो जाए उसके लिए एक रेजिस्टेंस दिया जाता है लो वैल्यू का। बड़ी वैल्यू का डालेंगे तो उधर से वोल्टेज पास ही नहीं होगा, बंद चालू करने के लिए नहीं होगा। मॉसफेट का काम बंद चालू करने का, ये सब पढ़ाऊंगा अभी नहीं, अभी इसको दिमाग में डालना भी मत। अभी खाली रजिस्टर को ही दिमाग में डालो। अभी कितना टाइम हुआ उस पे, घड़ी का घंटा कितना बता रहा है, 1 घंटा जैसा बता रहा है, 1 घंटा और 12 मिनट। तो आज के ये लाइव सेशन को आज ही पूरा करते हैं, अभी इसी वक्त। लेकिन आपको क्या क्या करना है जाते जाते, बिकॉज ये क्लास 1 महीने तक चलने वाली है। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आ गया हूँ, दूसरे दिन की क्लास लेके, तीसरे दिन की क्लास लेके, चौथे दिन की? क्या ढूंढोगे मेरे को? नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि ढूंढने के लिए और बहुत सारे लोग हैं इधर, वो दिखेंगे, मैं नहीं दिखूंगा। मुझे देखना है तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखोगे। तब मैं जब कल का लाइव वीडियो शेड्यूल करूंगा तो वो टाइम आपको मिलेगा, उसके 10 मिनट पहले ही आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। 10 मिनट पहले से तैयार होके बैठोगे, पेन पेपर नोटबुक सब लेके, जो हाथ में है हथियार सब लेके, और लाइव वीडियो देखोगे। लाइव में आप काम भी करोगे, सीखोगे खुद से, रजिस्टर लेके बैठोगे, मीटर लेके बैठोगे, रजिस्टर की वैल्यू खुद से बनाओगे, चेक करोगे। वो पहले चेक करके मीटर से चेक करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आई, एक मुंह पे मुस्कान आ जाएगी एक, है ना। तो वो कब आएगी, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑल पे रखना है। कल के वीडियो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 2nd डे क्लास के लिए आज पहले सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन, उसके बाद फिर जाइए कहीं भी। कल के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और फिर कल भी आप देख पाओगे, परसों भी देख पाओगे। एक ही बार सब्सक्राइब करना है, ऐसा नहीं कि रोज रोज सब्सक्राइब करके बैठ रहे हो। एक बार सब्सक्राइब होगा, दूसरी बार दबाओगे तो क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब एक ही बार करना है, बार बार मत करना। कर दिया है तो नहीं करना, नहीं किया है तो करना। उसके बाद नोटिफिकेशन को, वो जो घंटी वाला निशान होता है, थोड़ा सा घंटी जैसा दिखता है, उसको दबाना और ऑल कर देना, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों। और ये जो वीडियो की लिंक है और मेरी चैनल की लिंक, ये अपने दोस्तों को भी भेजिए। उन्हें भी, अगर जो आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी आपके साथ साथ आगे बढ़े, 1 से बढ़कर 2 बोलते हैं ना, आपका दोस्त भी साथ में सीखे और दोनों मिलके दुकान चलाए तो कुछ और ही बात होती है। 3 मिलके चलाए तो और ही बात होती है। आप दिन में 1 टीवी रिपेयर कर सकते थे, आप 30 टीवी रिपेयर कर पाओगे जब बहुत और भी लोग जुड़ेंगे, है ना। तो आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए, तो ताकि आपके साथ वो भी साथ साथ में वीडियो देखें, आपके साथ साथ सीख पाए। और जब सीख ले दोनों, उसके बाद दुकान खोल के दोनों साथ साथ काम कर पाए।
शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट बाय। लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके हित में है। बाकी तो मैं क्या बोल सकता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। कल मिलेंगे फिर से। वक्त आपको मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन का सिंबल आ जाएगा कि भाई मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। कल का इंतज़ार कीजिए, कल फिर मिलेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड डे क्लास में। आज पहले दिन का क्लास में आपने देखा रजिस्टर किस तरह से चेक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है। थैंक्स ए लॉट, बाय। कहीं जाना चाहिए था। अरे यार, ये बंद कैसे हो गया था? बंद नहीं हुआ, अभी बंद हुआ। अरे सो लाइव वीडियो तुमने दबा दिया था। देखो कई लोगों ने बोला होगा कि काला दिख रहा है, ये है ना, सो लाइव वीडियो बंद नहीं करने का, ये ना चालू काला था ना? काला हो गया था। अभी कुछ भी रिकॉर्ड किया और काला था। ना जो लास्ट में देख तो क्या था। अरे दोस्तों, आप मुझे यहाँ कमेंट करके बताइए कि ब्लैक वीडियो आ रहा था या आवाज़ ही आ रही थी, या आवाज़ के साथ वीडियो भी। नहीं, फिर बाद में आगे बढ़ो, सही है, अभी हाथ आपको दिया ना। आगे बढ़ो एंड तक। ओके, ठीक है ठीक है। दबाते वो मतलब तब दब गया। हाँ तब पिक्चर आ रही थी ना, काला नहीं था। ना ना ओके, तो यहाँ पे अभी मैं एंड कर रहा हूँ दोस्तों। थैंक्स ए लॉट, बाय। अभी चल रहा था आपका हाथ में